हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग ड्राई यूनिट वेट के लिए एक जो फार्मूला है जिसमें परसेंटेज एयर वॉइड्स की मदद से हम लोग ड्राई यूनिट वेट निकालते हैं। तो उस चीज का डेरिवेशन कैसे है और वो फार्मूला क्या है, उस चीज को जो है हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखो, आपको पता है कि जो टोटल वॉल्यूम है, किसी भी सॉइल का जो टोटल वॉल्यूम होता है, चल भाई, किसी भी सॉइल का जो टोटल वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? टोटल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, इन्हीं की योगफल के जो है किसी भी सॉइल का टोटल वॉल्यूम जो है होता है ना। अब देखो, आप क्या करना कि इन जो है दोनों पक्षों में जो है टोटल आयतन से जो है भाग दे दीजिए। ठीक है, तो कैपिटल बी बाई बी हो जाएगा और यहाँ पे वी बाई बी और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन में टोटल वॉल्यूम और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड अपन टोटल वॉल्यूम। ठीक, और शुरुआत में ही आपको बताया था मैंने, जब हम परिभाषा पढ़ रहे थे, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर अपन टोटल वॉल्यूम है ये होता है परसेंटेज एयर वॉइड्स के बराबर, है ना। ये चीज जो है आपको पता है। और ये देखो 1 हो जाएगा, ये दोनों करके क्या हो गया 1 बराबर एन ए। ठीक, प्लस अब देखो यूनिट वेट ऑफ वाटर बराबर क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपन में वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक, इसी तरह से यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बराबर क्या होता है? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। इसी तरीके से वाटर कंटेंट बराबर क्या होता है? वेट ऑफ वाटर अपन में वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक, ये चीजें जो है आपको पता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना, तो अब मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर की जगह पे यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर की जगह पे क्या हो जाएगा? वेट ऑफ वाटर अपन में यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो देखो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर अपन में यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू टोटल वॉल्यूम। ठीक, ये चीज जो है समझ में आ रही होगी। अब देखो, अब मैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर लिखता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपन में यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपन में यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इनटू टोटल वॉल्यूम। ठीक, ये चीजें तो पता है आपको, आ गई। अब देखो 1 माइनस एन ए, इसको मैंने इधर कर दिया। अब देखो ये वाटर कंटेंट है ना। अब वाटर कंटेंट इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ये दोनों लिख सकते हैं कि नहीं? इसके बराबर। तो देखो वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपन में गामा डब्ल्यू इनटू टोटल वॉल्यूम प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, और इस यूनिट वेट गामा एस की जगह पे देखो मैं ये चीज लिख सकता हूँ। आपको बताया था हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या था? गामा एस अपान गामा डब्ल्यू। ठीक है, ये था। और ये क्या है? ये ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ठीक है, इसी को जी एस भी लिखते हैं, समझ रहे हो? तो अब मैं गामा एस बराबर जी गामा डब्ल्यू लिखता हूँ, है ना। तो गामा एस बराबर क्या हो जाएगा? जी गामा डब्ल्यू अपान टोटल वॉल्यूम। ठीक, इतनी चीज तो समझ में आ रही है। अब देखना भैया, मैंने आपको बताया था ड्राई यूनिट वेट गामा डी इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपान में टोटल वॉल्यूम। बताया था कि नहीं बताया था? तो ये चीज मैंने बताया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। अब देखो कहीं आपको दिख रहा है डब्ल्यू एस अपान में बी, कहीं पे दिख रहा है? इन दोनों में ही आपको दिख रहा होगा, है कि नहीं? तो देखो डब्ल्यू एस अपान बी इसमें भी दिख रहा है और डब्ल्यू एस अपान में टोटल आयतन ये भी दिख रहा है आपको, है ना। तो
और देखो क्या चीज दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गामा डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे वाटर कंटेंट सॉरी यूनिट वेट ऑफ वाटर दिख रहा है, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ से जो है दो चीजें कॉमन ले सकते हो इसके बराबर। चलो एक बार ये और मैं लिख देता हूँ, ये वाटर कंटेंट हो गया और ये गामा डी हो गया, ये दोनों मिलके, और अपन में गामा डब्ल्यू प्लस ये देखो गामा डी हो गया अपान में जी गामा डब्ल्यू हो गया। ठीक है, अब देखो गामा डी अपन गामा डब्ल्यू, गामा डी अपन गामा डब्ल्यू को मैं बाहर कर लेता हूँ, तो गामा डी अपन गामा डब्ल्यू बाहर कर दिया हमने। अब बचा क्या, वाटर कंटेंट प्लस 1 अपान जी, और इधर क्या है 1 माइनस एन ए, ये एन मैं लिखता हूँ। ठीक है, इतनी चीजें हो गई है ना। अब देखो, अब इसको इसका वो कर लोगे जो भी जोड़ घटाना है, इसका जब करोगे आप तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 माइनस एन ए इक्वल टू गामा डी अपान गामा डब्ल्यू, और ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, जी गामा डब्ल्यू सॉरी जी प्लस डब्ल्यू इंटू 1 अपान जी। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो हमें निकालना था वाट सॉरी ड्राई यूनिट वेट। ठीक है ना, ड्राई यूनिट वेट के लिए फार्मूला डिराइव करना है। तो ड्राई यूनिट वेट बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसे मैं अच्छी तरीके से लिखूं तो ड्राई यूनिट वेट बराबर क्या हो जाएगा, गामा डी इक्वल टू ये नीचे का दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 1 माइनस एन ए इंटू जी गामा डब्ल्यू, और इसको मैं ऊपर वाले को इधर ला दूंगा तो 1 प्लस जी डब्ल्यू हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं आपको, तो देखो मैं इसे ऐसे कर लिख देता हूँ, फार्मूला फाइनल वाला है गामा डी इक्वल टू 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस जी डब्ल्यू, और यही वाला फार्मूला की मैं आपसे बात कर रहा था, इसी को जो है निकालना था। तो परसेंटेज एयर वॉइड अगर दिया हो तो उसकी सहायता से आप जो है किसी भी सॉइल का जो है ड्राई यूनिट वेट को निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो एक ये फार्मूला आ गया, इसको जो है आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो मैंने आपसे एक ड्राई यूनिट वेट का जो है फार्मूला बताया था, शुरू में क्या बताया था, गामा डी दिख रहा होगा ना, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। ठीक है ना भैया। अब देखो ये जी गामा डब्ल्यू है, ये तो किसी सॉइल के लिए कांस्टेंट है ना। गामा डब्ल्यू तो यूनिट वेट ऑफ वाटर है, वो तो कांस्टेंट है ही, किसी भी वाटर का लोगे तो वही रहेगा। और ये जो जी है, ये अगर पर्टिकुलर सॉइल के लिए कोई एक ही प्रकार की सॉइल है तो उसके लिए जो जी है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है, यहाँ से आपको दिख जाता है गामा डी प्रोपोर्शनल टू 1 अपान ई, है ना। तो अगर जैसे आपको मैं वो ये वाला फार्मूला बता रहा था टोटल आयतन के लिए, ये वाला फार्मूला लिखा था मैंने VS1 प्लस ई, बताया था कि नहीं। तो ठीक इसी तरह से जैसे हम लोग सॉइल का कॉम्पेक्शन करते हैं, ठीक है ना, सॉइल का कॉम्पेक्शन करते हैं, तो कॉम्पेक्शन में क्या होता है कि वॉइड रेशियो कम होता है और सॉइल का ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो उस कंडीशन के लिए कि वॉइड रेशियो अभी कितना है तो ड्राई यूनिट वेट कितना है, वॉइड रेशियो अभी इतना हो गया तो ड्राई यूनिट वेट कितना है, तो इस चीज के लिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर किसी सॉइल का जो है ड्राई यूनिट पता है हमको, उसका वॉइड रेशियो पता है, ठीक, और फिर से हमने उसका कॉम्पेक्शन कर दिया, है ना, तो कॉम्पेक्शन कर दिया तो उसका जो है वॉइड रेशियो कम हो जाएगा। तो हम पहले तो वॉइड रेशियो और ड्राई यूनिट वेट दोनों पता है, फिर हमने कॉम्पेक्शन किया और फिर हम उसका वॉइड रेशियो निकालेंगे। तो अब वॉइड रेशियो हम फिर से निकाल लिए, तो पहले पता था और फिर दोबारा से हमें वॉइड रेशियो पता हो गया। अब हमें उसका ड्राई यूनिट वेट निकालना हो तो डायरेक्ट यहाँ से रखेंगे तो हमें उसका ड्राई यूनिट वेट निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसे मिटा ही देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये गामा डी प्रोपोर्शनल टू 1 अपान ये है ना, तो यहाँ से दो चीजें अगर दो बार निकालोगे, अरे यार चल तो सही,
गामा D1 अपान गामा D2 हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस E2 अपान 1 प्लस E1 हो जाएगा। फार्मूला एक फार्मूले टाइप में ये बन जाएगा। देख रहे हो कि नहीं, ये गामा D2 नीचे है तो ये ऊपर है, क्योंकि ये उल्टा है। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। तो देखो भैया, अभी तक जितना भी शुरू के जो डेफिनेशन हमने पढ़े थे और उनसे जितना भी सारा रिलेशन बन सकता था, फार्मूले आ सकते थे, हमने सारे के सारे जो है कर लिए हैं। तो ये जितना अब तक मैंने जितना आपको बताया है, अगर आप इतना जो है आपको याद ही करना है, ठीक है ना। अगर आपको ये जो है एकदम क्या होता है, फाउंडेशन होता है। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है ना, तो उसका जो सारा का सारा लोड जो है वही नीचे नींव पे ही आता है। हम लोग गांव में क्या बोलते हैं, नींव, इंग्लिश में उसको बोलते हैं फाउंडेशन। तो सारा का सारा लोड जो है फाउंडेशन ही बियर करता है। तो अगर आपको इतना तक नहीं पता है, कुछ भी याद नहीं करे हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको जो है कुछ नहीं समझ में आने वाला है। आपको जो है जितना मैंने बताया है यहाँ तक, आपको सारे के सारे जो है डेफिनेशन याद होने चाहिए, सारे के सारे फार्मूले याद होने चाहिए, तब तो आगे जाके जो है आप जो है कर सकते हो, ठीक है ना। देखो मुझे पता है, मैंने भी शुरू में पढ़ा था, तो टाइम लगता है भैया, थोड़ा सा टाइम लगता है, याद नहीं होता है, बार बार भूल जाता है। आपको जो है बहुत मेहनत करके याद करना होगा। और ऐसा देखो, एक तो वो चीज़ होती है, देखो याद ना होने का एक कारण ये होता है कि आपको जो है चीज़ें समझ में न आई हो। तो जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो याद करने में दिक्कत होता है। अगर चीज़ें कोई समझ में आ जाए, उसको जो है रिलेट करके कोई बता दे, तो वो दिक्कत नहीं होती है फिर दोबारा से। तो मैंने तो अपनी तरीके से जो है आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब वो डिपेंड करता है कि आपको कितना समझ में आया है और आप कितना जो है उसको ले पा रहे हैं। बाकी मैंने तो अपनी तरीके से पूरी तरीके से कोशिश किया है कि मुझे जो दिक्कत हो रही थी वो आपको दिक्कत ना हो। तो मैं आशा करता हूँ कि जो है आपको इतना सारा कुछ जो है याद रहेगा। अब हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ना, और इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।